नमस्कार मित्रों, दिल्ली में चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। उसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा के लिए मौजूद हैं। मेरे बाद तक बैठे हुए हैं अशोक कुमार गौड़ जी, मैं स्वयं रमन अस्थाना जी हूँ, बगल में विवेक श्रीवास्तव जी हैं और उसके आगे इंजीनियर राजीव अस्थाना जी हैं। ठीक, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली के चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है, तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये आप विवेक श्रीवास्तव जी बताएंगे। देखिए, किसी भी तरह का कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो जनहित के मुद्दे पे होता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो राज्य सरकार रही है उसने वादे इतने ज़्यादा किए कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया और वो कोई भी वादा वो निभा नहीं पाए। वादे सपने दिखाए ज़्यादा और काम किए कम। इस बीच में उनके ऊपर तमाम जो आरोप लगे, आज तक अभी वो उसकी सफाई भी नहीं दे पाए। इसलिए जो चुनाव होगा वो टोटल जनहित के मुद्दे पे होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होगा, वर्तमान सरकार की नाकामी जो है उसके सिलसिले पे चुनाव होगा और पिछले 10 साल में मोदी जी द्वारा जो किया जा रहा काम है उसके मुद्दे पर चुनाव होगा। मतलब लबोलब आपका ये कहना है कि आप पार्टी जो है अपने वादों में उलझ के रह गई है और ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। मेरे बगल में गौर जी हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार रमन जी, आपने बहुत समसामयिक विषय पर अपना विचार रखने के लिए कहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और आम पार्टी का चुनाव, दोनों चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि पिछला वर्ष जो बीता है आम पार्टी का, वो भ्रष्टाचार युक्त था और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो भ्रष्टाचार मुक्त है। अच्छा, अब पूछना चाहूँगा, जैसे आपने गौर जी आप बहुत सही कहा कि जो पिछली वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है और चुनाव भ्रष्टाचार मुद्दे पर होगा। आपसे पूछना चाहूँगा इंजीनियर राजीव अस्थाना जी, क्या चुनाव भाजपा बनाम आप पार्टी होगा कि आप बनाम भाजपा होगा। देखिए, हकीकत में तो आप बनाम ही भाजपा है। जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अच्छा कर रही है, सब कुछ की हुई है। जैसा कि केजरीवाल है उसने भी विकास किया हुआ ऐसा लग रहा है, जैसा वो कहता है। अस्पताल खोले और विद्यालय खोले, सब कुछ किया और मुस्लिमों के लिए वो भत्ता दे रहा था लगातार 10 साल से। हाँ, ये बात अलग है, हिंदू को नहीं दे रहा था, ये तो बहुत गंदी बात थी। ठीक है, अब उसने उसको भी घोषित कर दिया कि मैं हिंदुओं को भी लगभग 18,000 रुपया महीना देंगे। लेकिन हालांकि ये काम 7 पहले होता तो वो और अच्छा कर सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम इतना अच्छा है राष्ट्र में, वह देखते हुए विकास पूर्ण कार्य करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है इससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये इंजीनियर राजीव अस्थाना जी थे, बहुत अच्छे ढंग से बात कहा इन्होंने कि आप पार्टी ने जो कार्य किए हैं उस सराहनीय, जनता लाइक करती है, लेकिन भाजपा को कम आंकना बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन इस चर्चा में देखा जा रहा है कोई कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हकीकत ये है कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए पूरी जोर शोर कोशिश करेगी। आप अंडरस्टिमेट आप लोग सभी लोग कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस 5 पॉइंट पर चुनाव लड़ने जा रही है। पहला वो चुनाव जो प्रत्याशी को टिकट दे रही है, बहुत दमदार कैंडिडेट उतार रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित उतारा है। वो अपने आप में भी अच्छे व्यक्ति हैं और उनका ही नाम ग्राम है। और ये जो मुख्यमंत्री अतिशी जी बनी हुए, इनके खिलाफ अलका लांबा उतार दिया है। बहुत मजबूत कैंडिडेट है। एक पॉइंट तो ये हो कि हर सीट पे उसने आकलन किया है, मजबूत कैंडिडेट उतारा है। दूसरा, उसने ये काम किया है कि चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी हैं, वो स्वयं आए हुए हैं। और दूसरा, राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट जी भी हैं और शशि थरूर जी जैसे लोकप्रिय नेता को उतार दिया है। दो पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट वो लड़ने जा रही है, ये अपने मैनिफेस्टो में जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया पानी बिजली, उससे बढ़कर दावा करने जा रही है। देख लीजिए, अंदर की बात बता रहा हूँ। ये बिजली पानी पे छूट देगी ही, मकान देगी ही, इसके साथ महिलाओं को हर महीना भत्ता भी देने जा रही है। तो ये उससे ज़्यादा देने जा रही है, ये करने जा रही है। और ये
अपने पार्टी को घर घर तक एक एक घर का भेजने वाली है, भेज करके प्रचार कराएगी। इसके साथ साथ सेंटिमेंटल गेम खेलने वाली है आपकी चुनाव में। सेंटिमेंटल गेम, बस शीला दीक्षित को कैश करना चाहेगी, सोनिया, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उनके पूरा खानदान पड़ा है, उसको कैश कराने के लिए पूरे तत्पर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हल्का रखना क्या सही है? लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी के जो आप स्टार प्रचारकों की सूची बता रहे हैं, जो ये चुनाव में उतरेंगे तो ये चुनाव हार जाएंगे। इनके स्टार प्रचारक ही इनको चुनाव हरवा देंगे। कैसे? हाउ कैन यू से? हम बताएं। देखिए ऐसा है ना कि झूठ की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अभी लोकसभा चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी और पूरे जोर तोड़ से प्रचार की। और आज कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को तमाम अपशब्दों से नवाज रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में दोनों लोग सही थे? आज जब अलग अलग हो गए, दोनों लोग खराब हो गए। तो ये जो आपस का जो विरोधाभास है, ये भी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य, ये सब पर हावी होंगे। मतलब आप लोग लबलबाब ये कहना है कि कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं नहीं है। असल में कांग्रेस और आप पार्टी में जो मित्रता दिखा रहे थे लोगों को, ये सब जनता जानती है। जनता बेवकूफ़ थोड़ी, रुपया का काम कर रहे थे, रुपया बन के दोस्ती किए थे, फिर टूट भी गए। अब एक दूसरे गाली दे रहे हैं, जो सम्मान करते थे एक दूसरे का वोट लेने के लिए, अब गाली दे रहे हैं। जनता समझ रही है कि बेटा बेवकूफ़ मत बनाओ, बहुत हो गया पप्पू, तुमको गौर जी से पूछना चाहूँगा कि लबलबाब ये बताइए, चुनाव किसके बनाम किसके होने जा रहा है? देखिए, चुनाव तो आप पार्टी चूँकि सत्ता में है तो आप पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुल करके बातें की और आपने बताया कि भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं, इन्हीं में से कोई आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना कहीं चुनाव में भारी न पड़ जाए। धन्यवाद। मैं रमस्ताना, रमन टाइम्स से गोरखपुर।